हेलो लर्नर्स। तो आज हम कंप्लीट करेंगे लेसन 14। लेसन का नाम है आज़ाद द मार्टर मीन्स शहीद। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है नेम एनी फ्रीडम फाइटर फ्रॉम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के किसी फ्रीडम फाइटर का, स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताना है आपको। व्हाट डू यू नो अबाउट हर हिम, उसके बारे में आप क्या क्या जानते हो वो भी आपको बताना है। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं जो कि एक शहीद के ऊपर है। शहीद का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चंद्रशेखर सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जगरानी देवी। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं उनके पिता का नाम क्या है? पंडित सीताराम तिवारी। माँ का नाम है जगरानी देवी। वाज बोर्न इन विलेज भावड़ा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट मध्य प्रदेश ऑन 23 जुलाई 1906। तो इनका जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 को झाबुआ जिले के भावरा गांव में हुआ था। तो ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन भावरा। तो उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी तो वो तो भावरा में ही हुई थी। फॉर हायर एजुकेशन ही वेंट टू संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी। तो उच्च शिक्षा के लिए वो कहाँ चले गए? वाराणसी में संस्कृत पाठशाला। ही वॉज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ हनुमान। तो जो हनुमान जी के ये बड़े भक्त थे। एंड वंस डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ प्रीस्ट इन अ हनुमान टेम्पल टू स्केप द क्लस्टेज ऑफ द ब्रिटिश पुलिस। तो एक बार क्या हुआ, ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए ये हनुमान मंदिर में ही चले गए और वहाँ पे एक क्या किया उन्होंने? पुजारी बनने का ढोंग किया। तो पुजारी के रूप में ये वैसे ही कुछ टाइम के लिए रहने लग गए हनुमान टेम्पल में ही। Young Chandrasekhar was attracted by the great national upsurge of the non-violent non-cooperation movement of 1920 to 21 under the leadership of महात्मा गांधी। तो जब ये युवा थे, यंग थे, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक क्या चल रहा था? आंदोलन चल रहा था 1920 से 21 के बीच में। वो था कौन सा आंदोलन था? अहिंसक असहयोग आंदोलन था। तो इससे क्या हुआ? ये बहुत प्रभावित हुए थे। ठीक है। उसके बाद ही जॉइंड इट एंड वॉज अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट। तो किसी भी आंदोलन में भाग लो तो जेल तो जाना ही पड़ता है। तो इन्होंने इसमें भाग लिया और गिरफ्तार हो गए और इनको पेश किया गया, मजिस्ट्रेट के सामने इनको पेश किया गया। He gave his name as आज़ाद, his father's name as स्वतंत्र and his residence as prison। तो उन्होंने पूछा इनके बारे में। तो इन्होंने अपना नाम तो आज़ाद बता दिया, अपने पापा का नाम स्वतंत्र बता दिया और इन्होंने अपना निवास क्या बता दिया? जेल को बता दिया। अपना घर जैसे कहाँ रहता हूँ तो वो जेल बता दिया। दिस प्रवोक्ड द मैजिस्ट्रेट। तो इससे क्या हुआ? जो मैजिस्ट्रेट था वो प्रवोक हो गया। who sentenced him for 15 lashes of a flog। तो वो क्या हुआ? प्रवोक हो गया यानी भड़क गया। तो उसने क्या कहा? तो 15 लैसेस उन्होंने 15 कोड़े मारने की सज़ा दे दी उनको। कि अपने बोल दिया जो भी थे चमचे कि चलो इनको 15 कोड़े मारे जाओ। ये जवाब कैसे दे रहे हैं? अपना नाम ये बताया, पापा का नाम ये बताया। तो उन्होंने जेलसी में उनको बुरा लग गया तो उन्होंने उनको 15 कोड़ों की सज़ा दिलवा दी कि मारो इनको 15 कोड़े। एज अ रिवॉल्यूशनरी ही एडोप्टेड द सरनेम आज़ाद विच मीन्स फ्री। तो उन्होंने क्या किया? क्रांतिकारी के रूप में उन्होंने अपना सरनेम था वो क्या रख लिया? आज़ाद। आज़ाद रख लिया जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र। वैसे उनका सरनेम तिवारी था क्योंकि उनके पापा का नाम तिवारी था ना, सीताराम तिवारी, पंडित सीताराम तिवारी करके था उनके पापा का नाम। तो उनका भी फिर सरनेम तिवारी होगा, लेकिन उन्होंने अपना सरनेम आज़ाद रख लिया जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र। ही वंस क्लेम्ड दैट एज ही वॉज नेम्ड आज़ाद ही वुड नेवर बी टेकन अलाइव बाई द पुलिस।
तो उन्होंने यह क्लेम किया, यह दावा किया कि जैसे कि उनका नाम है ना आज़ाद, उस तरह से वो आज़ाद हैं और पुलिस के द्वारा वो कभी जीवित नहीं पकड़े जाएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद वॉज अ ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर। तो जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो एक महान फ्रीडम फाइटर थे। कौन थे? महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। हिज फायर्स पैट्रियोटिज्म एंड करेज इंस्पायर अदर्स टू एंटर द फ्रीडम स्ट्रगल। उनकी प्रचंड महान भारतीय उनकी प्रचंड राष्ट्रभक्ति और उनके साहस ने क्या किया? दूसरे लोगों को भी इंस्पायर किया जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें एंटर करने के लिए। तो उनको देख के दूसरे लोग भी प्रभावित हुए, इंस्पायर हुए और वो भी फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें वो भी आ गए। जो फ्रीडम स्ट्रगल है, स्वतंत्रता आंदोलन जो होता है, उससे जुड़ने के लिए बाकी लोग भी प्रेरित हो गए। चंद्रशेखर वॉज द मेंटर ऑफ भगत सिंह। तो जो चंद्रशेखर थे किसके गुरु थे? भगत सिंह के थे। हु वॉज ऑल्सो अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। वो भी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। बोथ चंद्रशेखर एंड भगत सिंह एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। तो ये चंद्रशेखर और भगत सिंह थे, दोनों ही क्या थे? क्रांतिकारी गतिविधियों में। कहाँ गया यार? तो क्रांतिकारी गतिविधियों में ये बढ़ चढ़ के क्या लेते थे? भाग लेते थे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे उसमें। ही वॉज डीपली ट्रबल्ड बाई द जलियांवाला बाग मैसकर इन अमृतसर इन 1919। तो जो 1990 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उससे वो क्या हुए थे? बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे। ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द काकोरी केस। तो जो काकोरी केस हुआ था ना, काकोरी कांड, तो उसमें भी ये क्या थे? सम्मिलित थे। कौन? भगत सिंह और ये चंद्रशेखर आज़ाद। आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो अब क्या हुआ? वो तो थम गया था, सस्पेंशन हो गया था, थम गया था। उसके बाद ही वॉज अट्रैक्टेड टूवार्ड्स मोर अग्रेसिव रिवॉल्यूशनरी आइडिया। उसके बाद फिर भी वो ऐसे बैठे नहीं थे, तो उसके बाद और भी जो अधिक आक्रामक जो आदर्श थे उनकी ओर वो क्या हुए? अट्रैक्ट फिर से हो गए। उसके बाद बैठे नहीं, वो दूसरे जो रिवॉल्यूशनरी आइडियाज थे उनके लिए अट्रैक्टिव हो गए वो। चंद्रशेखर वॉज टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस। अब जो ब्रिटिश पुलिस थी उसके लिए तो वो आतंक बन गए थे, आतंकवादी। ही वॉज ऑन देयर हिट लिस्ट एंड द ब्रिटिश पुलिस बैडली वांटेड टू कैप्चर हिम डेड और अलाइव। तो उनकी तो वो हिट लिस्ट में आ गए थे, उनके निशाने पे आ गए थे। और जो ब्रिटिश पुलिस थी वो उन्हें किसी भी तरह से पकड़ना चाहती थी, चाहे तो वो मृत मिले या जीवित मिले, किसी भी हालत में इनको पकड़ना ही था। ऑन February 27, 1931, चंद्रशेखर आज़ाद मेट टू ऑफ हिज कॉमरेड्स एट द आज़ाद पार्क, जो कि अल्फ्रेड पार्क था। तो इनकी मौत के बाद आज़ाद पार्क उनका नाम रख दिया गया, इस पार्क का नाम, इन इलाहाबाद, जो कि इलाहाबाद में है। ही वॉज बेट्रेड बाय एन इन्फॉर्मर टू द ब्रिटिश पुलिस। तो क्या हुआ? 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद अपनी उनसे मिले, क्या बोलते हैं उसको, दो साथियों से। कॉमरेड मीन्स दो साथी, उनके दो साथी मित्र थे, उनसे मिले। लेकिन उनमें से क्या हुआ? एक जो ब्रिटिश पुलिस से मिला था, तो ब्रिटिश पुलिस को उसने इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसे ऐसे हम अल्फ्रेड पार्क में मिले हैं। तो उनके साथ क्या हुआ था? धोखा हुआ था, विश्वासघात किया। उनमें से दो में से एक ने विश्वासघात कर दिया। द पुलिस सराउंडेड द पार्क एंड ऑर्डर्ड चंद्रशेखर आज़ाद टू सरेंडर। तो जो पुलिस थी, तो पुलिस ने तो चारों ओर से घेर लिया था पार्क को, और चंद्रशेखर आज़ाद को बोल दिया कि सरेंडर कर दो अपने आप को। आज़ाद फॉट वैलियंटली एंड किल्ड 3 पुलिसमैन। वो बढ़िया, अच्छे से बहादुरी के साथ वो बढ़िया लड़े और उन्होंने 3 पुलिसकर्मियों को मार गिराया। लेकिन फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड ही शूट हिमसेल्फ। लेकिन अपने को चारों ओर से घिरा हुआ देख के उन्होंने क्या किया? खुद को ही गोली मार ली। Thus he kept his place of not being catch alive.
और इस प्रकार उन्होंने जो प्रण किया था कि मैं जीवित नहीं मरूंगा, क्योंकि उन्होंने अपना नाम वो रखा था आज़ाद, सरनेम आज़ाद रखा था, तो उन्होंने कहा मैं जीवित नहीं पकड़ा जाऊंगा। तो इस प्रकार से उनका जो प्रण था उसको उन्होंने क्या किया, पूरा किया। उनका प्रण वहाँ पे पूरा हो गया, प्रण निभाया उन्होंने। ही यूज टू रिसाइट हिज फेवरेट हिंदुस्तानी कपलेट। तो जो उनका जो फेवरेट दोहा था एक, उसको वो गाते रहते थे। तो उनका दोहा क्या था, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं आज़ाद ही रहेंगे। ये उनका कपलेट था, उनका दोहा था, जिसको ये वो क्या करते रहते थे, गाते रहते थे। टू पे होमेज टू सच अ रिवॉल्यूशनरी हीरो ऑफ भारत माता, द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंस्टीट्यूट शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड। द अवार्ड विल बी कैरी एन अमाउंट ऑफ रुपये 1.50 lakh and he presented at a special function to be organized at Bhopal on बलिदान दिवस ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद। तो उसके बाद क्या हुआ, भारत माता के ऐसे क्रांतिकारी नायक को श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने क्या किया, राज्य सरकार ने शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का एक मेमोरियल अवार्ड था, उनकी मतलब याद में स्मृति पुरस्कार था, उसको स्थापित किया, उसको स्थापित करने का निर्णय लिया। जिसकी राशि कितनी रखी उन्होंने, अमाउंट क्या रखा, 1.5 लाख रुपए। और ये कब प्रदान किया जाएगा, ये जो चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान दिवस जो समारोह मनाया जाएगा उसमें इस राशि को दिया जाएगा एक पुरस्कार के रूप में। ऐसा भारत सरकार ने क्या किया, ऐलान किया, स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा ऐलान किया। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चलो हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो ये है क्वेश्चन। तो मुझे कमेंट आया था कि मैम आप क्वेश्चन के आंसर्स भी लिखा दिया करो, तो चलो मैं बुक में ही इसके आंसर मिल जाते हैं, तो मैं बुक में ही बता दूंगी। पहला क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वॉज चंद्रशेखर बॉर्न। तो इसका देखते हैं बुक में कहाँ है। तो इसका आंसर यहाँ पे मिल जाता है, चंद्रशेखर वॉज बॉर्न इन विलेज बावरा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑन, इसको भले मत लिखो, लिखना है तो लिखो MP, ऑन 23 जुलाई 1906, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर ही वॉज बॉर्न ऑन 23 जुलाई 1906 इन विलेज बावरा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, कैसे भी करके लिख सकते हैं। ऐसे एग्जैक्ट लिख दो या फिर इसको पहले लिख के ये नाम बाद में लिख सकते हैं, आप कहाँ पे किस गांव में किस डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए ये बाद में लिख सकती हो। तो ये रहा इसका पहले वाले का आंसर। दूसरा है, वेयर डिड ही रिसीव हिज अर्ली एजुकेशन। तो ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन कहाँ पे की थी, भावरा में की थी, ये भी बुक में मिल जाएगा। आप देखो स्टार्टिंग में ही है, ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन भावरा, ठीक है, ये सेकंड वाला है आंसर। थर्ड है, इन 1920 to 21 विच मूवमेंट अट्रैक्टेड चंद्रशेखर। तो इसमें जो महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन था उससे अट्रैक्ट हुए थे, इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो, ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द ग्रेट नेशनल अपसर्ज ऑफ द नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920-21 इन अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। या फिर सिर्फ इसका नाम, मूवमेंट का नाम लिख सकते हो, नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इतना भी लिख सकते हो। और पूरा लिखना है तो यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो। आंसर की जो लेंथ है वो डिपेंड करता है कितने नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उसी हिसाब से आप आंसर लिख दोगे, ठीक है। फोर्थ है, वन ऑफ चंद्रशेखर स्टेटमेंट प्रोवोक्ड द मैजिस्ट्रेट, व्हाट वाज द स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट था जिसने इसको प्रवोक कर दिया था, उकसा दिया था मजिस्ट्रेट को। तो वही था, उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया था, पापा का नाम स्वतंत्र बताया था, और अपना जो निवास स्थान है, घर है, वो प्रिजन बता दिया था, जेल बता दिया था। चलो इसको भी देखते हैं बुक में। देखो ये रहा, ही गेव हिज नेम एज आज़ाद, हिज फादर नेम एज स्वतंत्र एंड हिज रेसिडेंस एज प्रिजन, दिस प्रवोक द मैजिस्ट्रेट। तो ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा।
फिफ्थ है व्हाई वाज ब्रिटिश पुलिस एबल टू सराउंड हिम। तो जो ब्रिटिश पुलिस थी उसको चारों ओर से घेरने में क्यों समर्थ थी, कैसे समर्थ थी? क्योंकि वही उसका एक सहयोगी था, उसके साथ का जो था उसने चीटिंग कर दी थी उसके साथ, इसीलिए। तो चलो इसका भी आंसर देखते हैं हम। तो इसका आंसर ये है ऑन February 27, 1931 चंद्रशेखर आज़ाद मेट टू ऑफ हिज comrades at the Azad Park, Alfred Park in Allahabad. He was vetted by an informer to be British police. तो यहाँ से यहाँ तक फिफ्थ का आंसर हो जाएगा। लास्ट है हाउ डिड चंद्रशेखर प्रूव हिज नेम आज़ाद। तो चंद्रशेखर ने अपना नाम आज़ाद कैसे सिद्ध किया था? तो इसका भी आंसर चलो हम देखते हैं। ये है इसका आंसर। द पुलिस सराउंडेड द पार्क एंड ऑर्डर चंद्रशेखर आज़ाद टू सरेंडर। आज़ाद फॉट वैलियंटली एंड किल्ड 3 पुलिसमैन बट फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड ही शूट हिमसेल्फ। दस ही केप्ट हिज प्लेस ऑन ऑफ नॉट बीइंग कैच अलाइव। यहाँ तक करके एंड के बाद प्रूव्ड हिज नेम आज़ाद एंड ही प्रूव्ड हिज नेम आज़ाद, ऐसे कर देना। तो ये हो जाएगा सिक्स्थ का आंसर। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन आंसर। थोड़ा सा बुक मैटर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।